जो था पहले उन लोगों का जो सरकार थी, तो बड़े पैमाने पर अपराध होता था, झंझट होता था। पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया था और हम ही लोग सब कुछ किए। अब कानून का राज है, हम लोगों ने यहाँ सभी विकास के काम करा दिए हैं। मर जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे। ये सब बातें नीतीश कुमार महागठबंधन में थे तो करते थे। वीडियो की शुरुआत में आपने सुना कि आरजेडी के बारे में क्या कुछ कह रहे थे। अब भाजपा के साथ नीतीश कुमार, लेकिन खबरें आ रही हैं कि नीतीश कुमार कोई खेल कर सकते हैं। सभी मुद्दों पर नीतीश कुमार के जो बातें उड़ी थी, रातों रात संजय यादव ने ऐलान कर दिया था नीतीश कुमार की तरफ इशारा। तो क्या नीतीश कुमार पलट जाएंगे? सराय रंजन पहुंचे हैं विजय चौधरी के नामांकन में। ऐसे तो नामांकन आज उनके खास सम्राट चौधरी ने भी किया, लेकिन वहां नहीं पहुंचे नीतीश कुमार। विजय चौधरी के नामांकन में पहुंचे, बड़ा बयान दे रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, उनकी बातों को सुनिए। बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता है। अब पहले काफी जगह झंझट, उसका कोई मर जाता था, वहां देना रहता था, अब उसके लिए सब काम नहीं होता था। आइए हम लोगों ने कर दिया, सबको हम लोगों ने उसकी घेराबंदी कराई, सब कुछ हुआ। अब उसके अलावे 2016 में भी हम लोगों ने देखा कि जो बहुत जगह जो हिंदू के मंदिर थे, वहां पर भी शाम रात में चला जाता था, गड़बड़ करता था। इसीलिए उसको देख करके हम लोगों ने उस समय भी 2016 में 60 वर्ष से पुराने जितने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई, अब कहीं कोई गड़बड़ नहीं होता। तो ये सब काम हम लोगों ने किया था शुरू में ही। और उसके अलावा सर्वप्रथम शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया। हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले और नियोजित शिक्षकों की बहाली की और शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु लड़के लड़कियों के लिए पोशाक और साइकिल योजना शुरू कराया। हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के माध्यम से 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की। अब पहले वो कहता था हमको कुछ करना नहीं, आप ही लोग कर दीजिए, तो जितना किए हुए थे। बाद में हम लोगों ने अभी तय कर दिया कि बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से भी किया, तो 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली हो गई। और जब शिक्षकों की बहाली हो गई थी, तो बाकी जितने लोग थे वो भी बहुत लोग उसमें शामिल हो गए थे और इसमें पूर्व के 28,976 नियोजित शिक्षक सरकारी शिक्षक बन गए। ये हमने देखा कि भाई आपको कोई जरूरत नहीं है, लोक सेवा आयोग की आवश्यकता आप लोगों के लिए नहीं है, उसके लिए मामूली सी परीक्षा की जाएगी और आप उसी में आइए, फिर सरकारी बन जाइएगा। तो उसी तरह से हम लोगों ने चारों तरफ से सरकार ने तय किया। अब वो बीपीएससी की परीक्षा नहीं, हम लोगों ने मामूली सी परीक्षा किया और इसके लिए हम लोगों ने 5 तय किया। अब जो हम लोगों ने 5 हिस्सा दे दिया, 3 हो गया, 2 बचा है। अब वो 2 के लिए भी काम किया जाएगा कि अधिक से अधिक उसमें आ जाए। तो अब तक आप समझ लीजिए पूरे तौर पर हम लोगों ने जो कुछ भी दोनों तरफ से कर दिया, एक तरफ कर दिया हम लोगों ने। आपको बताइए बिहार लोक सेवा आयोग में बाकी अन्य प्रकार की परीक्षा की 3 बार, तो इस सब को मिला करके 5,20,000 सरकारी शिक्षकों की संख्या हो गई है। पहले जितना था अब उससे इतना ज्यादा हो गया है। अब बचा हुआ उन्हीं लोगों का, उसके लिए हमको मौका दे दिया है कि 2 बचा है, उसमें भी आगे और देखिए उसमें। अब उसी तरह से स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया है। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में इलाज के लिए प्रति माह मात्र 39 मरीज ही होते थे और प्रतिदिन ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र क्या होता था, 1 या 2 आदमी इलाज के लिए आता था। इसको हमने देखा था, हमने कहा ये बहुत खराब है, लोगों का इलाज काहे नहीं होता है, इतना कम जाता है।
तो हम लोगों ने वर्ष 2006 में ही अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की गई। ये सब को पूरा करने के बाद मालूम है अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज आते हैं। पहले मात्र 6 मेडिकल कॉलेज थे, अब इसको बढ़ाए हम लोग तो 12 हो गए, लेकिन अभी और बढ़ा रहे हैं और शेष सभी 27 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। ये सब काम हम लोग कर रहे हैं और राज्य में सड़कों पुलियों का निर्माण कराया गया है। राज्य में सुदूर क्षेत्रों में 6 घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य में अब जो हम लोगों ने शुरू में कराया था, चारों तरफ जो किया था सड़कों का और पुलियों का, 6 घंटे में ही जो सबसे दूर वाला इलाका था उससे पटना पहुंच जाता था 2016 में। अब उस पर और जो काम किया गया है आप जान लीजिए कि सबसे दूर वाले से पटना मात्र 5 घंटे में सबसे दूर वाले क्षेत्र से पटना पहुंच गए। इसलिए एक तरफ से काम किया जा रहा है, बेहतर करने का। अब उसके बाद और हम लोग को लगातार काम किए शुरू से 2015 में 7 निश्चय के तहत हर घर तक बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय तथा टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने का काम पूरा हो गया। अब फिर 2020 में भी 7 निश्चय के तहत सभी योजनाओं का काम चल रहा है। इसमें ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट, हर खेत तक सिंचाई का पानी, योजना पर तेजी से काम हो रहा। उसके अलावा और भी सारा काम किया जा रहा है कि हम लोगों ने 7 निश्चय 2 में तय कर दिया था 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार। अब उसके लिए जो भी काम किया गया है तो आप समझ लीजिए कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है और बाकी जो रोजगार के लिए 10 तय किया था, आप सोच लीजिए कि वो 10 लाख नहीं, अब यहाँ तक रोजगार की बात है 40 लाख लोगों को रोजगार दिया जा चुका है। मतलब 10 था, आप सोच लीजिए 10 और 40 50 लाख हो गया युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार। और उस वक्त हम लोगों ने यह तय कर दिया है कि अगले 5 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार दिया जाएगा। ये नौकरी भी और बढ़ेगा आगे, ये भी सब तय कर दिया गया है। और महिला सशक्तिकरण पर सब दिन के लिए हम लोगों ने तो जोर दिया। 2006 में पंचायती राज समय वो बराबर कहता था कि हमारा है तो उसके लिए भी कुछ मदद मिले, रहने के लिए कुछ नहीं मिला तो उन लोगों को, तो हम लोगों ने मुस्लिम समुदाय कि हम लोगों का तो अब चुनाव होने वाला है तो हम आपको कहेंगे कि इतना काम किए हैं और अगली बार और ज्यादा होगा। और बिहार जान लीजिए एकदम इतना विकसित होगा कि देश में 2-4 राज्य की तरह बिहार भी बहुत आगे विकसित होगा, इतना ज्यादा बढ़ेगा। इसलिए आप लोगों से कहेंगे ध्यान दीजिएगा। आज जिले जो था पहले उन लोगों का जो सरकार थी तो बड़े पैमाने पर अपराध होता था, झंझट होता था। पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया था और हम ही लोग सब कुछ किए। अब कानून का राज है, हम लोगों ने यहाँ सभी विकास के काम करा दिए हैं।